एजुकेलरा में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ कॉमर्स वाणिज्य सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र और चैप्टर हमारा जो चल रहा है साझेदार की सेवानिवृत्ति मृत्यु रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 2 और इस वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी की बुक से आपकी सिलेबस की बुक से क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम देखेंगे। तो पिछला वीडियो जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बनाकर बताया। आज ये वीडियो है पार्ट 2 जो क्वेश्चन नंबर 2 आपके एनसीईआरटी की बुक से हम देखेंगे। तो आइए हम सवाल प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, ठीक है। संगीता, सरोज तथा शांति साझेदार हैं। 3 साझेदार संगीता, सरोज तथा शांति। लाभ व हानि का विभाजन अनुपात 2-3-5 है। मतलब ये तीनों साझेदार हैं, व्यापार चला रहे हैं और इनका लाभ किस अनुपात में बढ़ता है? 2-3-5 में। फर्म की पुस्तकों में ख्याति का मूल्य 60,000 रुपये है। देखेंगे आप क्या लिखा है, वाक्य लिखता है कि फर्म की पुस्तकों में ख्याति का मूल्य 60,000 रुपये है। तो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 देखा, उसमें लिखा गया है कि ख्याति को पुस्तकों में कब लिखा जाता है? जब ख्याति के बदले कोई क्रय प्रतिफल दिया गया हो, मतलब रोकड़ के रूप में कुछ रकम अदा किया गया हो। तो फर्म की पुस्तकों में ख्याति दिख रही है, मतलब कि ये जो ख्याति है वो क्रय की गई ख्याति है। तो पुस्तक में क्रय की गई ख्याति मतलब कि एक विद्यमान ख्याति है, संपत्ति के रूप में संपत्ति पक्ष में दिखा रहा है। तो इसका क्या किया जाएगा? जब भी, ठीक है, जब साझेदार प्रवेश करता है या कोई साझेदार सेवानिवृत्त या मृत्यु होकर चला जाता है, तब उस स्थिति में क्या किया जाता है कि विद्यमान ख्याति को समाप्त किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। जो भी इसको बनाए हैं, जो साझेदार इसको बनाए हैं, उनके पूंजी खाते से इसको समाप्त किया जाता है। तो हम ये जो क्रय, ये जो फर्म की पुस्तकों में ख्याति दिख रही है, जो क्रय की गई ख्याति जो दिख रही है, इसको हमको क्या करना होगा? समाप्त करना होगा। तो हम इसकी प्रविष्टि देखेंगे। ठीक है, ये 60,000 रुपये जो है वो विद्यमान ख्याति है, फर्म की पुस्तकों में दिख रही थी, इसको राइट ऑफ करना होगा, हमको इसका एक प्रविष्टि देना होगा। आगे लिखता है संगीता सेवानिवृत्त होती है। संगीता चली जा रही है, पहली साझेदार संगीता सेवानिवृत्त होकर चली जा रही है। ख्याति का मूल्यांकन 90,000 रुपये हुआ। देखेंगे, अभी यहाँ पास एक ख्याति बता रहा था, विद्यमान ख्याति फर्म की पुस्तकों में दिख रहा है, जो इसको राइट ऑफ करना है। अभी यहाँ पास दूसरा जो बता रहा है, ख्याति का मूल्यांकन 90,000 रुपये किया गया। ये ख्याति क्या है? सेल्फ जनरेटेड ख्याति, मतलब कि इन्होंने जो ख्याति बनाई है, ठीक है, ये बनाई गई ख्याति है, तो उसका गणना किया गया कितने में? 90,000 रुपये में। अब ये क्यों बता रहा है? क्योंकि एक साझेदार जा रही है तो इसके हिस्से का ख्याति हमको निकालना होगा कि जो संगीता ने भी क्या किया होगा, इस जो ख्याति बनाने में, इस व्यापार के ख्याति बनाने में इसने भी अपना योगदान दिया होगा। अब जब ये जा रही है तो इसके भाग का ख्याति का गणना करना होगा और इसके पूंजी खाते में जोड़ना होगा। तो हम यहाँ पास ये पूरे फर्म की ख्याति दी हुई है, इसके भाग की ख्याति इसकी सहायता से हम गणना करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा विद्यमान ख्याति, क्रय की गई ख्याति जो पुस्तक में दिख रही है, और ये जो है सेल्फ जनरेटेड बनाई गई ख्याति, इसका क्या किया जाएगा? इसको राइट ऑफ किया जाएगा। और इसको क्या किया जाएगा? संगीता जा रही है, उसके हिस्से को निकालेंगे और उसकी पूंजी खाते में जोड़ दिया जाएगा। और बाकी के जो सरोज और शांति है, इसके हिस्से ख्याति को वहन करेंगे, क्षतिपूर्ति के रूप में अपने पूंजी खाते से घटाएंगे। किस अनुपात में? लाभ प्राप्ति अनुपात, अभिलाभ अनुपात में अपनी पूंजी से घटाएंगे। तो हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। आगे लिखा है सरोज तथा शांति भविष्य में लाभ का विभाजन बराबर करने का निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पास इनका नया अनुपात बता रहा है, हम इन दोनों के बीच में। संगीता के जाने के पश्चात ये दोनों अब साझेदार बचेंगे जो व्यापार चलाएंगे। इन दोनों के बीच में नया समझौता हुआ और इन्होंने अपने लाभ विभाजन अनुपात को कितना रखा? बराबर बराबर का रखा। एक एक का अनुपात इन्होंने नया विभाजन अनुपात बनाया है। तो ये अनुपात जो है वो पुराना अनुपात है, इन तीनों के बीच का है। अब एक नया व्यापार, ठीक है, क्या हो रहा है? पुनर्गठन हो रहा है। इनके बीच में नया अनुपात क्या है? एक एक का है।
ठीक है, तो ये पुराना अनुपात और ये नया अनुपात, इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? इनका उपयोग हम जब लाभ प्राप्ति अनुपात निकालेंगे तब उपयोग किया जाएगा, क्योंकि लाभ प्राप्ति अनुपात का सूत्र है नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात। तो इसका इस्तेमाल हम लाभ प्राप्ति अनुपात में निकालने का करेंगे। आगे बोलता है आवश्यक रोजना मचा प्रविष्टियां का अभिलेखन करें। हमको पंजी प्रविष्टि करने को बोल रहा है। तो हमने सवाल देखा, 3 साझेदार संगीता, सरोज तथा शांति, इनका अनुपात 2-3-5, इनका अनुपात 2-3-5, जब तीनों साझेदार थे तो इनका अनुपात 2-3-5 का था। अब क्या हुआ, फर्म की पुस्तकों में एक विद्यमान ख्याति दिखा रही है 60,000 रुपये। संगीता जा रही है सेवानिवृत्त होकर। ख्याति का पूरे फर्म का मूल्यांकन किया गया 90,000 रुपये। सरोज और शांति, अब जो 2 साझेदार बच गए इसके जाने के पश्चात, उनका अनुपात बराबर बराबर का होगा। हमको पंजी प्रविष्टि करने को बोल रहा है। तो आइए हम इस सवाल को हमने देखा, अब आइए हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ख्याति ही, केवल हमको ख्याति ही बताया है, एक विद्यमान ख्याति और एक सेल्फ जनरेटर बनाई गई ख्याति। तो अब इन दोनों का ही हमको प्रविष्टि देना। इसका हमको क्या करना है, समाप्ति का प्रविष्टि देना, मतलब राइट ऑफ करने का, और इसका समायोजन का प्रविष्टि हमको देना है। तो दो ही हमको प्रविष्टि यहाँ पर देना है। तो आइए हम अब सवाल हल करते हैं। तो हमको यहाँ पर करना है पंजी प्रविष्टि। सवाल आपको पंजी प्रविष्टि करने बोल रहा है, पंजी प्रविष्टि करेंगे। ठीक है, तो फर्म की पुस्तकों में, फर्म की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि, फॉर्मेट खींचेंगे दिनांक, विवरण, राशि, विकलन, राशि, समाकलन। तो दिनांक, विवरण, राशि, विकलन, राशि, समाकलन। ये हमारा विकलन डेबिट नामे, और ये हमारा समाकलन जमा क्रेडिट। दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ क्रमांक। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मेट खींच लिया। अब सवाल हमने देखा, 3 साझेदार, अनुपात 2-3-5, इनका अनुपात 2-3-5। ठीक है, एक विद्यमान ख्याति बता रहा है 60,000 का, इसको समाप्त किया जाएगा। और एक सेल्फ जनरेटेड स्वयं द्वारा बनाई गई इनकी ख्याति है 90,000 रुपये की, इसका समायोजन किया जाएगा। इन अब जो संगीता के जाने के पश्चात जो साझेदार बच रहे हैं, कौन कौन, सरोज और शांति, इनके बीच का नया अनुपात 1-1 का है। हमको पंजी प्रविष्टि करने बोल रहा है। ठीक है, तो हम पहला प्रविष्टि करते हैं, पहले जो विद्यमान ख्याति उसको समाप्त करने का। तो ख्याति क्या है, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, संपत्ति है, हमेशा डेबिट होकर बनती है, संपत्ति हमेशा डेबिट होकर बनती है। तो ये बनी है, मतलब क्रय किए हैं इसको, तो बनी है, तो डेबिट होकर ये संपत्ति पक्ष में दिख रही है। डेबिट में क्या हो रहा है, दिख रहा है संपत्ति के रूप में। संपत्ति हमेशा डेबिट होकर चालू होता है। ठीक है, तो डेबिट होकर ये चालू है, ख्याति डेबिट होकर चालू है, डेबिट है। तो आज इसको क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ख्याति को हम क्रेडिट करेंगे, विद्यमान ख्याति को हम क्रेडिट कर देंगे, तो वो क्लोज आएगा। अब डेबिट किसको करें, तो डेबिट जो इसको वहन करेंगे, जो इसको राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो राइट ऑफ कौन करेगा, जो साझेदार हैं जिन्होंने इसको बनाया था, मतलब क्रय करते समय उस समय जो जो साझेदार थे, तो संगीता, सरोज और शांति तीनों ही साझेदार थे। तो इनकी पूंजी से समाप्त की जाएगी, इनकी पूंजी को डेबिट किया जाएगा, इनकी पूंजी को डेबिट करेंगे और जो विद्यमान ख्याति है उसको क्रेडिट कर दिया है, तो समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा और इनकी पूंजी से भी उतनी उतनी राशि समाप्त हो जाएगी। तो ये राइट ऑफ की प्रविष्टि है। ठीक है, तो करते हैं हम, तो लिखेंगे संगीता, विद्यमान ख्याति को राइट ऑफ कर रहे हैं, संगीता पूंजी खाता नामे, फिर सरोज पूंजी खाता नामे, और तीसरा शांति पूंजी खाता। इन तीनों की पूंजी से
जो ख्याति की राशि है जो राइट ऑफ करना वो निकल जाएगी, हट जाएगी। तो एक तरफ हमारा दायित्व कम होगा, दूसरी तरफ एक संपत्ति भी हम कम कर रहे हैं, ख्याति। ठीक है, 60,000 की ख्याति भी कम हो जाएगी और 60,000 रुपये इनकी पूंजी से भी, दोनों पक्ष हमारा बराबर हो जाएगा बैलेंस शीट का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर लिख देंगे ख्याति को समाप्त करेंगे, जो विद्यमान ख्याति है ख्याति खाता से। ठीक है, ख्याति खाता से यहाँ पर हमने लिख दिया 60,000 था, 60,000 हमने समाप्त किया। अब इनके पूंजी खाते से कितना कितना डेबिट करें, इनके पूंजी खाते से कितना कितना डेबिट करें वो हमको मालूम नहीं है, तो उसका हमको क्या करना होगा, गणना करना होगा। ठीक है, कैसे गणना करेंगे, तो ये साझेदारों जो जिन्होंने इसको बनाया था, ठीक ना, उनके पूंजी खाते समाप्त करेंगे, इनके अनुपात में, जो इनका अनुपात था पुराना अनुपात, उसी में समाप्त किया जाएगा। 2-3-5 का इनका पुराना अनुपात में ही समाप्त किया जाएगा। ठीक है, पिछले भी जब हम परिवेश के सवाल देख रहे थे वहां भी कोई विद्यमान ख्याति आती थी, तो पुराने साझेदार जो थे वो अपने पूंजी खाते से अपने पुराने अनुपात में विद्यमान ख्याति को समाप्त करते थे। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा, ठीक ना, तीनों ही साझेदार, क्योंकि संगीता ने भी इसको बनाया तो संगीता के भी पूंजी खाते समाप्त होगा। ठीक है, हम इस अनुपात में, इनका पुराना अनुपात में समाप्त करेंगे। तो देख इसका कैलकुलेशन करते हैं हम। वर्किंग नोट, पहला ख्याति का अपलेखन, अपलेखित कर रहे हैं, इसको राइट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, राइट ऑफ। ठीक है, राइट ऑफ कर रहे हैं तो इसको राइट ऑफ करेंगे पहले किससे, संगीता से। संगीता की पूंजी से कम होगा, तो 60,000 रुपये का कितना हिस्सा देखते हैं उसके पूंजी से कम होगा, तो अनुपात है 2-3-5 का, तो 2-3-5 और 5-10, 2 और 3 5, 5-5 10, मतलब 2/10। तो इसका हिस्सा 2/10 का होता है, काटते हैं तो 6 दूनी 12,000 रुपये इसके पूंजी से कम होगा। उसी तरह सरोज के लिए, सरोज का देखते हैं 60,000 का कितना हिस्सा इसके पूंजी से कम होगा, तो 3/10, तो यहाँ पास हो गया 18,000 रुपये इसके पूंजी से कम होगा। उसी तरह शांति के पूंजी से कितना कम होगा वो देखते हैं, तो 60,000, इसका अनुपात है 5/10, 2-3-5, 2-3-5, तो इसका हो जाएगा 30,000 रुपये इसके पूंजी से कम हो जाएगा। लिख देंगे हम, अमाउंट हमने निकाल लिया 12, 18, 30, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 हम यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पास हो गया 12, 18 और 30, इनकी पूंजी से इतनी इतनी राशि कम हो जाएगी। लिखेंगे विद्यमान ख्याति का, विद्यमान ख्याति का अपलेखन राइट ऑफ किया गया। यहाँ पर हमने पहला कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। अब उसके बाद दूसरे में चलेंगे, जो हमने, जो स्वयं के द्वारा सेल्फ जनरेटेड ख्याति है उसको, उसका अब हमको प्रविष्टि करना, एक समायोजन प्रविष्टि देना होगा। क्यों देना होगा, क्योंकि नया एक साझेदार जा रहा है, संगीता चली जा रही है, तो संगीता का जितना, जो उसका भाग जितना होता है सेल्फ जनरेटेड, मतलब जो बनाई गई ख्याति है, इन तीनों के द्वारा ही ख्याति वो बनाई होगी 90,000 रुपये, उसका जितना भी भाग होता है 90,000 में, वो उसकी पूंजी में जोड़ दी जाएगी। ठीक है, तो उसकी पूंजी में जब जोड़ी जाएगी तो पूंजी हमेशा क्रेडिट होकर बनती है, तो इसकी पूंजी में क्रेडिट करके जोड़ देंगे। तो इसकी पूंजी तो क्रेडिट हो गई। अब डेबिट किसको करेंगे, तो डेबिट इन दोनों की पूंजी करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, लाभ प्राप्त, इसके चले जाने के बाद इसके हिस्से को भी ये दोनों बांटेंगे, तो ये लोग लाभ प्राप्त ज़्यादा प्राप्त करने लगेंगे अब। ठीक ना, तो ये क्या करेंगे, क्षतिपूर्ति के रूप में इसकी ख्याति को देंगे, तो अपनी पूंजी से कम करते हुए देंगे। ठीक ना, अब किस अनुपात में बांटा जाएगा उसके लिए हमको निकालना पड़ता है अभिलाभ अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा, अब हम निकाल लेते हैं अभिलाभ अनुपात, क्योंकि अभी ख्याति का हमको समायोजन प्रविष्टि देना है, तो हम निकालते हैं पहले अभिलाभ अनुपात। दूसरा कैलकुलेशन अभिलाभ अनुपात या लाभ प्राप्ति अनुपात। तो इसको कैसे निकाला जाता है, इसका सूत्र है नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात। अभिलाभ अनुपात का सूत्र है नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात। इस सवाल में नया अनुपात दिया है, क्या दिया हुआ है, बराबर बराबर के हो जा रहे हैं अब, तो एक एक का नया अनुपात दिया हुआ है। किसका किसका, ये है सरोज का और ये है शांति का, इन दोनों का नया अनुपात, यही दोनों बच रही हैं। और पुराना अनुपात दिया हुआ क्या, इन तीनों के बीच में दिया हुआ है 2-3-5।
तो ये है संगीता का, ये है सरोज का, और ये है शांति का। ये पुराना अनुपात और ये नया अनुपात। ठीक है, तो हम इसी को सूत्र में बैठाएंगे। तो पहला निकालते हैं हम सरोज के लिए। ये अभिलाभ अनुपात किसके किसके लिए निकलेगा? बचे हुए साझेदार जो अब व्यापार चला रहे हैं। संगीता के लिए नहीं निकलेगा क्योंकि संगीता तो जा रही है, उसको तो ख्याति दिया जाएगा। ठीक है, तो बचे हुए साझेदार जो व्यापार अब चला रहे हैं उनके लिए बस अभिलाभ अनुपात निकलेगा। ठीक ना। तो सरोज के लिए तो नया अनुपात क्या है सरोज का? 1/2। नया अनुपात 1/2। ठीक है, पुराना अनुपात ये सरोज है दूसरा, ये तो संगीता है। सरोज का ये है 3/10, तो -3/10। नए अनुपात में से पुराने अनुपात को घटा देंगे। तो अब 2 और 10 का लसा निकालेंगे। पहले 2 और 10 का लसा निकाला जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5, तो 2 पंचे 10 लसा आता है। लसा लिख लेंगे, बारी बारी भाग देंगे। पहले 2 से भाग देंगे, भागफल 10 को 2 से भाग देंगे, भागफल 5, 5 एकम 5, बीच में ऋण का निशान। फिर इस 10 को 10 से भाग देंगे, भागफल 1, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, तो आता है 2/10। इसका लाभ प्राप्ति अनुपात जो आता है वो 2/10। अब उसी तरह शांति के लिए, तो शांति का अनुपात अभी का नया अनुपात उसका 1/2 है। पुराना अनुपात इसका था 5/10। तो 1/2 में 5/10 घटा देंगे तो इसका भी वही लस आएगा 10। अब बारी बारी भाग देंगे, 10 को 2 से भाग देंगे, भागफल 5, 5 एकम 5, फिर बीच में ऋण का निशान। फिर 10 को 10 से भाग देंगे, भागफल 1, 5 से गुणा करेंगे 5, तो इसको जब करते हैं तो 5 में 5 गया तो 0/10। मतलब इसको कोई भी भाग नहीं दिया जाएगा, मतलब ये कुछ भी लाभ नहीं प्राप्त कर रही है। इसको जितना पहले मिलता था अभी भी उतना ही मिलता है। आप देखेंगे इसको मिलता है 1/2, 1/2 आधा। पहले भी कितना मिलता था? 5/10, मतलब 10 में से 5, यानी आधा ही मिलता था इसको। तो पहले भी आधा मिलता था, अब भी आधा मिल रहा है। जितना भी लाभ होगा उसका आधा अभी भी मिलेगा, पहले भी जितना लाभ हो रहा था उसका आधा। मतलब कि कुछ भी इसको लाभ नहीं हो रहा है संगीता के जाने के पश्चात भी। संगीता जा रही है मगर अपना पूरा का पूरा हिस्सा किसको दे रही है? पूरा का पूरा हिस्सा सरोज में चला जा रहा है, मतलब सरोज पूरा का पूरा लाभ प्राप्त कर रही है। तो ये जो जो ख्याति में संगीता का जो हिस्सा निकलेगा वो पूरा का पूरा कौन वहन करेगी? वो पूरा का पूरा सरोज वहन करेगी, क्योंकि उसी को लाभ प्राप्ति हो रहा है। जो भी संगीता का लाभ में भाग है वो पूरा का पूरा सरोज ले रही है। तो यहाँ पर अब हम, ठीक ना, हमने यहाँ पर निकाल लिया क्या? अभिलाभ अनुपात निकाल लिया। अब हम इसकी ख्याति की जो भाग है 90,000 रुपये में, संगीता का जो भाग है उसकी गणना करते हैं। तो देखिएगा तीसरा कैलकुलेशन, ठीक ना, संगीता की ख्याति का भाग। तो देख रहे हैं संगीता की ख्याति का भाग कितना है। तो पूरे फर्म का हमने सवाल में देखा है 90,000 रुपये आया है। और संगीता का अनुपात कितना है? ये 2/10, ये उसका अनुपात 2/10 का, ये उनका अनुपात है इन तीनों के बीच में। तो 2/10 तो निकालेंगे तो यहाँ पास आता है 18,000 रुपये। मतलब कि 18,000 रुपये इसका हिस्सा होता है। 18,000 रुपये इसकी पूंजी को बढ़ा दिया जाएगा। अब यहाँ पास ख्याति का समायोजन करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 4, ख्याति का समायोजन, मतलब ये दोनों वहन करेंगे इसको। जो अब बच जा रहे हैं साझेदार, ठीक है, इसके जाने के पश्चात जो साझेदार बचे हैं वो इस ख्याति को, जो इसका हिस्सा 18,000 रुपये आ रहा है, वो वहन करेंगे अपनी पूंजी से। तो इसको निकालना पड़ेगा कितना कितना वहन करेंगे। तो पहला सरोज कितना वहन करेगी वो देखते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर सरोज का जो ये वहन किस अनुपात में करेंगे? इनका जो अभिलाभ अनुपात है उसी में वहन करेंगे। तो यहाँ पर 18,000 रुपये आया था। ठीक है, और पूरा का पूरा आप देखेंगे केवल सरोज ही 2/10 पूरा का पूरा ले रही है। मतलब कि 18,000 रुपये पूरा का पूरा कौन वहन करेगा? सरोज ही वहन करेगी। ये तो कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं कर रही है। तो हमको, ठीक है, जो भी संगीता अपना हिस्सा छोड़ के जा रही है वो पूरा का पूरा संगीता ले रही है, मतलब संगीता लाभ प्राप्त कर रही है। इसलिए ये 18,000 रुपये को भी संगीता ही वहन करेगी, शांति वहन नहीं करेगी। ठीक है, तो हमको यहाँ पर निकालने की आवश्यकता नहीं है। पूरा का पूरा कौन वहन करेगा? सरोज यहाँ पर वहन करेगी। तो हम यहाँ पर प्रविष्टि अब देखते हैं। शांति के लिए हमको कोई प्रविष्टि नहीं करनी होगी, सरोज और संगीता के बीच में प्रविष्टि होगा। ठीक है, तो संगीता के पूंजी खाते में जोड़ा जाएगा 18,000 रुपये, जो उसके हिस्से ख्याति होता है वो दिया जाएगा। और सरोज के पूंजी खाते से
माइनस कर दिया क्योंकि सरोज ही वहन करेगी, तो सरोज का पूंजी खाता डेबिट करेंगे, सरोज पूंजी खाता नामे, पूरा सरोज का पूंजी खाता से वहन किया जाएगा, सरोज पूंजी खाता नामे, और संगीता पूंजी खाता से 18,000 रुपये और 18,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पास लिखेंगे ख्याति का समायोजन, ख्याति का हमने समायोजन किया, संगीता के भाग के ख्याति का हमने समायोजन किया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। मैंने आपको इसका पंजी प्रविष्टि करके बताया। हमको पंजी प्रविष्टि करना था केवल ख्याति का, एक विद्यमान ख्याति इसको समाप्त करने की प्रविष्टि की, और जो संगीता के भाग की ख्याति थी उसका हमने प्रविष्टि देखा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर जो आपके एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन नंबर 2 था वो समझ आया होगा। तो यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।